मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कुछ 5 टिप्स जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप कोई भी डेस्टिनेशन पे ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़ी करने जा रहे हैं। बेसिकली ये वीडियो मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ, एक तो आप देख सकते हैं वेदर इतना ज़बरदस्त हो रखा है यहाँ बुडापेस्ट में। लगभग 17 डिग्री हो रखा है, ठंड ऑलमोस्ट जा चुकी है, रात में टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो ये वीडियो बनाने का जो रीज़न है वो ये है कि बेसिकली कई अभी क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खुल गए हैं काफ़ी देशों में, ऑलमोस्ट सारे देशों में खुल चुके हैं एक्सेप्ट कपल ऑफ नेशंस। तो कई लोग हमारे जैसे जो ट्रैवल फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं, जो ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हैं, दे मस्ट बी वेरी ईगर टू ट्रैवल हेयर एंड देयर, क्लिक सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें बहुत ही सिंपल 5 टिप्स मैं शेयर करूं जो कि आप लोगों के बड़े काम आ सकती है। नाउ ये टिप्स ऐसी टिप नहीं है जिसमें मैं कैमरा सेटिंग के बारे में बता रहा हूँ या कौन सा लेंस चाहिए इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बथेरे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कुछ ऐसे 5 टिप्स के बारे में मैं शेयर करूँ आपसे जो मैंने सीखा है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एज अ प्रोफेशनल ट्रैवल फोटोग्राफर। तो ये 5 टिप्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी इस वक्त मैं बेसिकली सेंट स्टीफेंस बेसिलिका, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दैट्स द मॉन्यूमेंट, उधर जा रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था कि वेदर थोड़ा बेटर हो और मैं वहाँ जाऊँ और कुछ पिक्चर्स क्लिक करूँ। तो उन लोगों के लिए जो बेसिकली बुडापेस्ट प्लान कर रहे हैं या आगे करेंगे अपना ट्रैवल डेस्टिनेशन, उन लोग को एक आइडिया भी लग जाएगा कि ये जो जगह है सेंट स्टीफेंस बेसिलिका, ये किस तरीके की जगह है, क्या कुछ आपको यहाँ पे मिल सकता है। एक बेसिक आइडिया आपको तो लग ही जाएगा। और मैं आपको बता दूं, सेंट स्टीफेंस बेसिलिका जो ये चर्च है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च है पूरे यूरोपियन रीजन का। और जो लोकेशन पे मैं अभी जा रहा हूँ दैट इज़ हाईली इंस्टाग्रामेबल लोकेशन इन द वर्ल्ड, आप कह सकते हैं। बुडापेस्ट अगर आप सर्च कराएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा पिक्चर्स इसी लोकेशन की मिलेंगी। तो अभी वहाँ पे चलते चलते कुछ नज़ारे आपको दिखाता हूँ और फिर मैं आपसे टिप्स भी शेयर करूँगा। तो फर्स्ट टिप मैं शेयर करना चाहूँगा जब भी आप ट्रैवल फोटोग्राफी के इंटेंशन से घर से बाहर निकले, कि अपना जो कैमरा है वो हमेशा रेडी रखें। आपके कंधे पे या गले में होना चाहिए कैमरा, और उसके आगे लेंस कैप ना हो। बेटर ये है आप लेंस हुड लगा के रखें। अगर आपको लेंस के डैमेज होने का डर है, कहीं टकराने का डर है, तो जो लेंस हुड है वो ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू लेंस कैप या वो जो यूवी फिल्टर लोग लगा लेते हैं उसका कंपैरेटिवली। तो कैमरा हमेशा रेडी रखें, क्योंकि कई ओकेशंस पे ऐसा होता है कि हम लोकेशन पे पहुंच रहे होते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे होते हैं और रास्ते में हमको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, बट कैमरा क्योंकि हमारा बैग के अंदर है वो हम कैप्चर कर नहीं पाते और वो मिस हो जाती हैं स्टोरीज़। और ऐसे ही जब हम लोकेशन पे पहुंचते हैं, बाय द टाइम हम कैमरा बैग से निकाल रहे होते हैं, हमारे सामने 1-2 शॉट्स ऐसे ही मिस हो जाते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं ये सजेशन देता हूँ कि कैमरा कम से कम आपका कंधे पे या गले पे हो। अच्छा स्ट्रॉन्ग कैमरा स्ट्रैप लीजिए और उसको हमेशा अपने पास रखिए। सेकंड टिप जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो है कि, और ये बहुत ही कॉमन टिप है बट बहुत ही कारगर टिप है, और वो है कि जो भी लोकेशन पे आप जाएं कोशिश करिए अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट इन द इवनिंग शूट करने की कोशिश करिए उस लोकेशन पे। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि ये मैंने कहीं सुनी बात कह रहा हूँ कि गोल्डन आवर सो कॉल्ड जो कि इन टाइम्स पे होता है, इसी आवर में आपको बेस्ट पिक्चर्स मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। ये मैंने पास्ट कई सालों में ये नोटिस किया है कि मेरे जो पर्सनली जो मेरे बेस्ट शॉट्स निकल के आए हैं वो या तो अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट इन द इवनिंग जब लाइट अच्छी होती है, गोल्डन होती है। जैसे कि अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बेसिलिका पे बहुत ही ज़बरदस्त लाइट पड़ रही है, सूरज की डायगनल है, 4:30 बज रहा है शाम का, और धीरे धीरे ये लाइट बिल्कुल गोल्डन हो जाएगी। होपफुली वो शॉट भी मैं ले पाऊँगा और इस वीडियो के एंड में आपको दिखाऊँगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सिर्फ यूँ ही नहीं कहा जाता कि गोल्डन आवर में आपके बेस्ट पिक्चर्स निकल के आते हैं। आप अगर इसको करेंगे, आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इस टिप को, इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ में लाएंगे और उन आवर्स में अपने शूट को, अपने ट्रैवल को प्लान करेंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, जैसे कि आप बुडापेस्ट आ रहे हैं और आप बेसिलिका आना चाहते हैं, तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि मॉर्निंग में ना आए यहाँ पे, क्योंकि मॉर्निंग में सन इस मॉन्यूमेंट के पीछे साइड पे होगा,
तो पिक्चर्स बहुत अच्छे निकल के नहीं आते। बट इवनिंग में सन डायरेक्टली इस तरफ से, इस गली से हिट करता है बिल्कुल पैरेलल, और सीधा इस मॉन्यूमेंट पे जाता है और काफ़ी अच्छी लाइटिंग इस मॉन्यूमेंट पे आती है। तो उस लिहाज से इस पूरी ट्रिप को प्लान करिए। जहाँ भी आप लोकेशन पे जा रहे हैं, किसी भी मॉन्यूमेंट के शूट पे जा रहे हैं, सूरज के एंगल को देखिए कि सनसेट के समय वहाँ पे वो एंगल क्या होता है। और ऐसी बहुत सारी ऐप भी है, मोबाइल ऐप, जहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि सूरज का एंगल किस डायरेक्शन में होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो आप उस तरीके से उस पूरे शूट को प्लान कर सकते हैं। तो कोशिश पूरी करिए, गोल्डन आवर में आप इसको प्लान करिए। तीसरी टिप है प्लान योर ट्रिप अराउंड फोटोग्राफी। कहने का मतलब ये है कि अगर तो आप अकेले हैं देन तो इट्स नॉट एन इशू, आप लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो इवनिंग के टाइम, मॉर्निंग के टाइम किस तरीके से नज़र आती है और फोटोग्राफी के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होगा उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे आया इवनिंग के टाइम क्योंकि मैं अकेला हूँ, आई कैन रोम अराउंड। बट कई बार ऐसा होता है कि आप फैमिली के साथ होते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ होते हैं, या आप किसी ग्रुप में होते हैं जिनको फोटोग्राफी में खासा इंटरेस्ट होता नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि उनको फोटोग्राफी में खासा इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप एटलीस्ट उस ग्रुप को या अपनी फैमिली को या फ्रेंड्स को ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि यू आर हेयर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रिप फॉर फोटोग्राफी एंड यू लव टू टेक गुड पिक्चर्स एंड दिस लोकेशन विल लुक गुड इन पिक्चर्स अगर आप इसको से शाम को विज़िट करें या मॉर्निंग में विज़िट करें। इस तरीके से आप एटलीस्ट उनको कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं कि वो लोकेशन किस टाइम ऑफ डे में ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। और कई बार मैंने ये देखा है कि कई लोग इस चीज़ पे अग्री भी कर जाते हैं। ये सिर्फ हमारे दिमाग में रहता है कि हम क्योंकि फ़ोटोज़ में इंटरेस्टेड हैं और बाकी लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं है। आजकल सभी लोग फ़ोटोज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया। तो अगर आप अपना मैसेज सही तरीके से उनको कन्वे करेंगे तो आई एम श्योर आप अपनी जो ट्रिप है वो फ़ोटोग्राफी के अराउंड फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस चीज़ को और इफ़ेक्टिवली करने के लिए आप इंस्टाग्राम का सहारा ले सकते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम इज़ फुल ऑफ सम ब्यूटीफुल इमेजेस। तो आप शाम को वो लोकेशन कैसी नज़र आती है, सुबह वो लोकेशन कैसी नज़र आती है, आप अगर इंस्टाग्राम पे सर्च कराएंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि वो लाइटिंग कंडीशन में वो पर्टिकुलर लोकेशन किस तरीके से नज़र आती है। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है कि शाम के समय या सुबह के समय या दिन के किसी भी समय अगर आप उस लोकेशन पे जाते हैं तो आपको किस तरीके की इमेजेस मिलने की उम्मीद है। चौथी टिप है गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मेरा मतलब ये है कि आप अपना जो काम है, अपनी जो फोटोग्राफी है, उसके क्रिटिक खुद बन जाइए। आप देखिए आप किस तरीके की पिक्चर्स बहुत आसानी से ले लेते हैं, आप एनालाइज करिए आप किस तरीके की फ़ोटोग्राफ्स बहुत ईजिली कैप्चर कर लेते हैं। लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करी थी, खासकर ट्रैवल फ़ोटोग्राफी, तो मुझे शैलो डेप्थ ऑफ वाली पिक्चर्स बहुत अच्छी लगती थी जिसमें बैकग्राउंड ब्लर है, सो कॉल्ड ब्लर जो हम बोलते हैं, फोरग्राउंड शैलो हो जाता है और जो सब्जेक्ट वो क्रिस्प शार्प होता है। मुझे वो लेने में काफ़ी मज़ा आता था। बट ग्रेजुअली मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड पे, मतलब F8 F11 पे पिक्चर्स जब लेता हूँ तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट पे अपना फोकस रखूँ। और मुझे सब्जेक्ट चूज़ करने में खासा दिक्कत होती है, खासकर जब मैं वाइड एंगल शूट करता था। तो जब आप 70-200 काइंड ऑफ फोकल लेंथ पे शूट करते हैं या टेली फोकल लेंथ पे शूट करते हैं और वाइड अपर्चर पे शूट करते हैं f1.4 2.8 पे, तो आपका जो विज़न है वो टनल विज़न हो जाता है। मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो शार्प आएगा, उसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों शैलो चला जाएगा ना। ऐसी सिचुएशन में मुझे लगा ये तो मैं काफ़ी ईजिली कर पा रहा हूँ, बट जब वाइड एंगल पिक्चर्स की बात आती है, जब ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड की बात आती है F8 F11 पे पिक्चर्स लेने की, तब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। एंड ग्रेजुअली मैंने कोशिश चालू करी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड वाली इमेजेस लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वाइड एंगल वाली इमेजेस लूँ, और ग्रेजुअली मेरी फ़ोटोग्राफी भी इस तरीके से इम्प्रूव हो गई। तो चैलेंज योरसेल्फ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई टास्क आपके लिए बहुत ईजी है, दैट मीन्स यू आर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ, एंड इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ you cannot grow as a photographer or for that matter any creative person. So कोशिश करिए जब भी आप कोई ऐसी लोकेशंस पे जाते हैं, थोड़ा सा
जो आपको आसान लगता है चीज़ें करना, उससे थोड़ा सा हटके करने की कोशिश करिए, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर फोटोग्राफी। इसके पहले कि मैं लास्ट और आखिरी टिप आपसे शेयर करूं, मैं कुछ इस जगह के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अगर इन केस आप बुडापेस्ट आते हैं और सेंट स्टीफेंस बेसिलिका आते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप अपनी फ़ोटोग्राफी और अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर सकें। तो बेसिकली ये जो बेसिलिका है ये 1905 में ओपन हुआ था इन ऑनर ऑफ स्टीफन, जो कि पहले किंग थे हंगरी के। ये जो मॉन्यूमेंट है, ये जो चर्च है, एक सेकेंड मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, कैमरा फ्लिप कर देता हूँ। हाँ, तो ये जो चर्च है पूरा, ये आप कह सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च है पूरे यूरोपियन रीजन में, और हंगरी का 3rd लार्जेस्ट चर्च है। तो इसके ऊपर का जो हिस्सा है, वो जो टूम्ब है, वहाँ पे एक बैल्कनी है जहाँ पे आप शाम को जा सकते हैं। यू कैन एक्चुअली गो देयर एंड हैव अ व्यू ऑफ द एंटायर सिटी, एंड लेट मी टेल यू, जो व्यू मिलता है खासकर सनसेट के टाइम पे, दैट इज़ फैबुलस। तो अभी मुझे कुछ लोग वहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहे हैं, आपको ये अल्ट्रा वाइड एंगल में दिखाई नहीं दे रहे होंगे, बट वहाँ से व्यू आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। ऊपर जाने के लिए चार्जेस हैं, बट चर्च के अंदर जाने के लिए, अगर आप अंदर जाना चाहते हैं चर्च के मेन एंट्री से, तो उसकी जो टाइमिंग्स है वो 9 से 5 है। ऊपर जाने के लिए भी जो टाइमिंग्स हैं 9 से 5 है, बट आप सनसेट तक वहाँ पे रह सकते हैं। और अंदर जाने के लिए, और बाहर से जितना ये चर्च अच्छा लगता है, जितना सुंदर लगता है, उससे कहीं ज़्यादा ये अंदर से अच्छा है। तो अंदर जाने के लिए भी आपको, एक सेकेंड, आई जस्ट फ्लिप द कैमरा बैक। हाँ हाँ, सॉरी। तो अंदर जाने के लिए जो टाइमिंग्स है वो 9 से 5 है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को ये जो चर्च है ये 1 बजे बंद हो जाता है। संडे को अगेन 9 से 5। बाहर से आप कभी भी आ सकते हैं, यू कैन फोटोग्राफ इट, आप ट्राईपॉड लगा सकते हैं, आप लॉन्ग एक्सपोजर शॉट ले सकते हैं, आप टाइम लैप्स बना सकते हैं। बाहर से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अंदर जाना चर्च के एब्सोल्युटली फ्री है, मतलब जो अंदर का स्ट्रक्चर है वहाँ पे अगर आपको देखना है जाके, तो वो एब्सोल्युटली फ्री है। जैसे कि मैंने बोला, ऊपर जाने के लिए डूम में जो बैल्कनी है वहाँ पे चार्जेस एप्लीकेबल हैं। अब बात करते हैं 5वीं और आखिरी टिप की, और वो है डोंट कीप हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योरसेल्फ। मेरा मतलब है, आप कोई एक लोकेशन पे जाने वाले थे, आपने इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे आपने बहुत उसकी अच्छी इमेजेस देखी, बहुत खूबसूरत इमेजेस देखी, एंड देन आप यहाँ पे आते हैं एंड यू ट्राई एंड रेप्लिकेट द सेम काइंड ऑफ इमेजेस, और वो हो नहीं पाता, क्योंकि जो भी इमेजेस देखी थी आपने, वो उन फोटोग्राफर्स की देखी थी जो मल्टीपल टाइम्स इस लोकेशन पे आ चुके हैं, या प्रॉबेबली यहीं बुडापेस्ट में ही रहते हैं, और उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है इस लोकेशन पर मल्टीपल टाइम्स आने की, और आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बट आपको ये नहीं पता। तो जो भी फोटोग्राफर्स की आप इमेजेस देखते हैं, ट्रस्ट मी, वो फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत काम किया है, उनके पीछे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, और कई बार एक लोकेशन पे मल्टीपल टाइम्स वो जाते हैं। शायद जब आप ट्रैवल कर रहे हो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी ना हो टू विजिट अ प्लेस मल्टीपल टाइम्स। सो डोंट कीप वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योरसेल्फ। आप अगर आते हैं ऐसी कोई लोकेशन पे, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, हैव फन। जितना आप उस लोकेशन को फील करेंगे, उसकी वाइब्स को फील करेंगे, उतना बेटर आपके लिए होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल एक्सपीरियंस, और उतने शायद आप अच्छी इमेजेस भी निकाल पाएँ। सो आई विल एंड दिस वीडियो नाउ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।